हेलो एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारा क्वेश्चन आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। यहाँ पर बेसिकली हम लोग कुछ RS अग्रवाल के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे। RS अग्रवाल में जितना भी PYQ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उन सभी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसका एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन। ये मैं प्रिंस कुमार, और देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। द 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ -4 एंड 13th टर्म इज़ -16, फाइंड द AP। हमें यहाँ पे AP को बनाने के लिए कहा है, जिसमें दिया हुआ है कि 7th टर्म आपका -4 है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ये T7th ये दिया हुआ है आपका -4, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लिख सकते हो A + 6D ये दिया हुआ है -4, जिसे आप इक्वेशन 1 ले लोगे। फिर कहा है 13th टर्म इज़ -16, यानी T13th ये आपका दिया हुआ है -16। तो T13 इट मीन्स A + 12 - D ये दिया हुआ है -13, जिसे आप ले लोगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, AP निकालने के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पास जब दो इक्वेशन आ चुका है तो इन दो इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। A + 6D इज़ इक्वल टू -4, A + 12D इज़ इक्वल टू -13। सॉरी, यहाँ पे -13 नहीं, ये -16 दिया हुआ है, -16। ठीक है, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर हम लिखे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, तो अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, जिसमें ये A कट गया, और -12 + 6 ये आपका हो जाएगा 6D, और 16 में 4 गया तो ये बचा 12। 6 के टेबल में 12 कट गया 2 बार में, तो आप देख सकते हो कि आपके पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है 2। अगर कॉमन डिफरेंस 2 आ चुका है तो क्यों ना हम D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं A + 6 × 2 इज़ इक्वल टू -4, और A + 12 इज़ इक्वल टू -4, और A इज़ इक्वल टू हो गया -4 प्लस A इज़ इक्वल टू हो गया -4 -12, तो A इज़ इक्वल टू हो गया 12 + 4 -16, यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास 16 आ चुका है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 आ चुका है। अगर हम AP निकालना चाहे तो AP इज़ इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट होता है A, फिर होता है A + D, फिर होता है A + 2D, एंड ऐसे सो ऑन ये बढ़ता है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुका है -12, सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुका है यहाँ पे -16, और सेकेंड टर्म आपके पास हो जाएगा -16 + 2, फिर हो जाएगा आपका -16 + 2 × 2 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका -16, फिर हो गया -14, फिर हो गया -12, और इस तरीके से ये आपका AP बन के तैयार हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है द 4th टर्म ऑफ AP इज़ 0। जैसा कि अपने इस क्वेश्चन को देखा, अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा है द 4th टर्म ऑफ AP इज़ 0, प्रूव दैट 25th टर्म इज ट्रिपल इज 11th टर्म। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहा है, द 4th टर्म ऑफ AP इज़ 0। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं T4th ये दिया हुआ है 0, इट मीन्स A + 3D = 0, और आप लिख सकते हो A इज़ इक्वल टू -3D, आप इसे इक्वेशन 1 रख लो। फिर कहा है प्रूव डैट 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। ठीक है, तो एक बार हम T25 भी निकाल लेते हैं। T25 क्या होगा, T25 आपका बराबर होगा A + 24D। ठीक है, और अगर आप A का वैल्यू को
3d यहाँ पे जो दिया हुआ ये रख दो, तो -3d इज इक्वल टू हो -3d प्लस 24d, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आएगा 21d। ठीक है, तो हम 25th टर्म यहाँ पे निकाल लिए हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या कहा है कि 25th टर्म इज ट्रिपल इस्ट 11th टर्म। इट मीन्स T25 ये ट्रिपल है T11 के। कोई नहीं, निकाल लेते हैं। तो T3 इंटू A प्लस 12D है ना, T11 क्या हो जाएगा, 10D हो जाएगा यहाँ पे, 10D। तो ये हो गया 3 इंटू A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3D प्लस 10D, और ये हो गया 3, इसे आप इक्वेशन 2 ले लो, और ये हो गया आपका 7D, और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो सिंस इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आया तो ये प्रूफ हो गया ना, T25th टर्म 3 इंटू T11th है, देयरफॉर T25th टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू T11। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 11 and the sum of fifth term and seventh term AP is 34. Find the common difference. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 11, यानी T4 ये आपका दिया हुआ है 11। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, ये दिया हुआ है आपके पास 11। फिर कहा है द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, इट मीन्स T5 प्लस T7, ये आपका दिया हुआ है 34। तो हम लोग निकाल लेते हैं। T5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D, और T7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 34। तो A प्लस A यानी 2A हो गया, और 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी 10D हो गया, ये इक्वल टू 34। हम अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, दोनों से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 34, और ये 2 से 34 कटेगा 1 और 17 बार में, यानी A प्लस 5D ये आपके पास आ गया 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अगर हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, हमें बोला है कॉमन डिफरेंस निकालने, AP तो निकालने कहा नहीं है, कॉमन डिफरेंस कहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 11 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू 17। इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस A माइनस A कट गया। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, आप इसे क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो प्लस A माइनस A ये कट गया, और 5 में से 3 गया, तो ये बचता है आपके पास -2D, और -17 में से -11 जाएगा तो ये आपको बचेगा -6। ठीक है, तो D इज इक्वल टू हो गया -6 बाय -2, माइनस से माइनस करिए, ये 3 बार में, तो D इज इक्वल टू आ गया 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस आया है आपके पास 3। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, आप इसे लिख लो। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 7th टर्म ऑफ एन AP इज -1 एंड 16th टर्म इज 17, द nth टर्म ऑफ द AP। अगर किसी AP का 7th टर्म दिया हुआ है -1, इट मीन्स T7 ये दिया हुआ है -1। ठीक है, और T7 अगर -1 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर अब हम आगे बात करते हैं। तो 17th
16th टर्म कितना दिया हुआ है? 16th टर्म दिया हुआ है आपके पास 17। इट मीन्स T16 इज इक्वल टू दिया हुआ है 17, यानी आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 15D इज इक्वल टू 17 यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। क्या हम दोनों को सॉल्व करें, A और इक्वेशन 1 और 2 को? तो A प्लस 6D इज इक्वल टू -1 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 17। आप सब्ट्रैक्ट कर दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, आप यहाँ पर इस चीज़ को लिख लो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस ए माइनस ए कट गया, 15 में से 6 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा -9D और 17 और 1 ये हो गया -18। ठीक है, तो फिर अगर हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा D इज इक्वल टू -18 बाय -9 कट गया 2 बार में, तो D इज इक्वल टू 2, यानी कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 आ चुका है। अब आप D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा A इज इक्वल टू -1 -6D, इट मीन्स A इज इक्वल टू -1 -6 इंटू 2, A इज इक्वल टू -1 6 2 12 -12 और A आपके पास आ गया है -13। ठीक है, चलो A -13 आ गया है। हमें पूछा है nth टर्म कितना होना चाहिए। इट मीन्स कि हमें क्या कहा है, हमें बोला है Tn निकाल लें। तो Tn का फॉर्मूला क्या हो गया? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम निकाल लेते हैं A मेरे पास कितना आया था, आप देखो तो A आया है -13, आप यहाँ पे 13 रख दो, प्लस n हमें पता नहीं है -1 और कॉमन डिफरेंसेस कितना आया, ये आया है 2 तो हम 2 रख दिए। तो ये हो गया -13 प्लस 2n -2। ठीक है, -13 और -2 ये आपके पास हो गया -15 प्लस 2n, और अगर हम Tn निकालना चाहे तो Tn आपके पास आ जाएगा 2n -15। ठीक है, वैसे जब आप एग्ज़ाम में रहोगे तो एग्ज़ाम में आपके पास आंसर तो दिया नहीं रहता है कि आप आंसर मैच कैसे करोगे। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर n का वैल्यू 1 रख के पुट कर लो। देखो n का वैल्यू 1 रखने पर 13 आ रहा है कि नहीं। अगर n का वैल्यू 1 रखने पर 13 आ जा रहा है, -13 अगर आ जा रहा है, इट मीन्स कि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो एक बार हम n इज इक्वल टू 1 रख के चेक कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 -15, यानी 2 -15, यानी ये आ गया आपके पास -13। तो देखो फर्स्ट टर्म 13 -13 आ गया है ना। इट मीन्स कि आपके पास दिया हुआ ये जो आंसर है Tn इक्वल टू 2n -15, ये बिल्कुल सही है। चलो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 टाइम द फोर्थ टर्म ऑफ AP, if fourth time the fourth term of an AP is equal to 18th time the 18th term, then find 22nd term। देखिए क्वेश्चन को कितना अच्छा से ट्विस्ट कर देता है, मतलब बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पर ये बना रखा है। ठीक है, क्या है देखो, फोर्थ टाइम द फोर्थ टर्म ऑफ AP, fourth time the fourth term of AP is equal to 18th time the 18th term of AP। ठीक है, तो हमें 22nd टर्म निकला है। एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू A प्लस 3D इज इक्वल टू 18 इंटू A प्लस 17D। ठीक है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू A प्लस 3D इक्वल टू 18 इंटू A प्लस 17D। अब देखो 2 के टेबल में इसे काट दो 2 बार में और 2 के टेबल में इसे काट दो 9 बार में। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सही से लिखे तो 2A प्लस 3D और 9A प्लस 17D। तो ये हो गया आपके पास 2A प्लस 6D
इज इक्वल टू 9a प्लस 79 या 153d। ठीक है, अब आप a को एक तरफ कर लो और d को एक तरफ कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा 2a माइनस 9d, सॉरी 2a माइनस 9a इज इक्वल टू 153d माइनस 6d। तो 9 में से 2 गया तो ये बचा माइनस 7a, और अगर हम 153 में से 6 माइनस करें, 153 माइनस 60 करेंगे तो ये आपका 12 में से 6 यानी ये 7 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 147d। और अगर आप a इज इक्वल टू लिखो तो ये हो जाएगा 147d बाय 7। ठीक है, और यहाँ से ये कट गया, तो आंसर आ गया आपके पास 21। इट मीन्स अगर आप देखो तो a इज इक्वल टू आ जा रहा है -21, a आ गया है -21d, a आया है -21d। ठीक है, क्लियर है। बस अगर आपको यही चाहिए, अब a का वैल्यू किसी में पुट करके आपको ऐसा कोई सॉल्व करना नहीं है क्योंकि दो इक्वेशन तो है नहीं। हमें पूछा है कि फाइंड इट्स 22nd टर्म, तो हम इसके 22nd टर्म को निकालते हैं। t22, तो t22 आपका क्या हो जाएगा a प्लस 21d। a का वैल्यू -21 आया है, हम पुट कर दें तो -21d प्लस 21d प्लस 21 -21 कट गया, आ गया 0। इट मीन्स हमारे पास t22 टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ इज नेक्स्ट 4 टर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आपको इसको समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एपी का ऐसे नहीं पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक है, तो आप देखो क्या कहा है, कॉमन डिफरेंस निकालने बोला है। हुज फर्स्ट टर्म इज ए, अगर हम फर्स्ट टर्म लेते हैं तो फर्स्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है ए, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और यहां पे फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ, लिखते हैं फर्स्ट टर्म ए 5 दिया हुआ है। फिर कहा है द सम ऑफ इस फर्स्ट 4 टर्म, तो हम पहले 4 टर्म को निकालते हैं। तो अगर आप एपी लिखो तो एपी का फर्स्ट 4 टर्म क्या क्या होगा, ये होगा आपके पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d हुआ ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म कितना ए हो गया, ए, तो ए की जगह 5 रख दो, 5 कॉमा 5 प्लस डी कॉमा 5 प्लस 2d कॉमा 5 प्लस 3d, है ना। अब आप इसे ऐड कर दो, 1 2 3 4, तो ये हो गया 5 4 जा यानी 20 प्लस डी कितना हो गया 3 2 5 1 6 प्लस 60। ये आपका सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म हो गया। अब आपको निकालना है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। अब नेक्स्ट 4 टर्म को देखना है, तो नेक्स्ट 4 टर्म आपका क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d यहाँ पे था ना, तो ये हो जाएगा 4d, फिर हो जाएगा ए प्लस 5d, फिर हो जाएगा ए प्लस 6d, और हो जाएगा ए प्लस 7d, है ना। तो ये आपका हो गया फिर से तो आप इसे ऐड कर दो, तो ये हो गया आपके पास 4a प्लस, इसे आप ऐड करो 6 4 10 5 15 16 17 18 19 20 21, यानी ये हो गया आपके पास 21d। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास
4a प्लस 22d। ठीक है, चलो अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन दिया है। अच्छा, इसको आप a का वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल ही लो तो जो आपके लिए ठीक रहेगा। 4a यानी 4 इंटू a है आपके पास 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 20 प्लस 22d। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ, आप पहले रिलेशन को समझो। इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन दिया है, क्या है, द सम ऑफ इट्स 4 टर्म, सम ऑफ इट्स 4 टर्म यानी 20 प्लस 6d इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट टर्म 20 प्लस 22d। ठीक है, अब 2 आप उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 12d इज इक्वल टू 20 प्लस 22d, और आप 40 यहीं रखो, 20 को इधर ले आओ और ये हो जाएगा 22d माइनस 12d। ये आपके पास हो गया 20 इज इक्वल टू 22 में ये जाएगा, बचेगा 10d, और अगर हम d लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास 20/10, और ये कट गया 2 बार में, इट मीन्स d आ गया आपके पास 2। d रिप्रेजेंट कॉमन डिफरेंसेस, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया है 2। ठीक है, देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर आप एसएन पढ़ लोगे, आप जब एसएन पढ़ोगे एपी के तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट हम लोग एसएन्स पढ़े नहीं थे, डेट्स वाई यहाँ पे आपको इस तरीके कुछ सॉल्व करना पड़ा। समझ में आया? चलिए हम अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है द सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड 7 टर्म ऑफ एपी इज 30 if its 15th term is 1 less than twice its 8th term, find the AP. The sum of 22nd term, it means आप यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास द सम ऑफ सेकेंड टर्म यानी T2 प्लस T7, ये दिया हुआ है 30। T2 इट मीन्स A प्लस डी प्लस A प्लस 6d, ये दिया हुआ है 30। इट मीन्स 2a प्लस 7d, ये दिया हुआ है 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या कहा है, T15 टर्म T15 इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म। तो T15 आपके पास क्या हो गया, ये हो गया a प्लस 14d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 7d माइनस 1। इट मीन्स a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a माइनस प्लस 14d माइनस 1। ये 14d कट गया तो ये हो गया a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, और ये माइनस से माइनस कट गया, a इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1। a कितना आ गया, 1 आ गया। अब a का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 7d इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया 7d इज इक्वल टू 30 माइनस 2, तो d इज इक्वल टू हो गया 28/7। 7 के टेबल में 28 आ गया 4 बार में, तो d इज इक्वल टू आ गया 4। कॉमन डिफरेंस आपके पास 4 आ गया है और फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ गया है। तो आप AP निकाल लो। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू होगा a प्लस टी, a प्लस 2d एंड सो ऑन 1। तो फिर हो गया आपके पास 1 प्लस 4, फिर हो गया 1 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका AP आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ AP is 5 more than twice its 8th term. If 11th term of AP is 43, find the nth term. देखिए ये दो क्वेश्चन को मिक्स करके दिया। इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें nth टर्म निकालने दिया था, और अभी ऐसा ही क्वेश्चन पढ़े
ये दोनों को मिक्स करके यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। क्या कहा है? इफ 17th टर्म ऑफ AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, इफ 11th टर्म ऑफ AP इज 43, तो हम यहाँ पे लिख दें, T11 दिया हुआ है 43, इट मीन्स A प्लस 10D इज इक्वल टू दिया हुआ है 43। देखो तो फिर कहा T17th टर्म इज 5 मोर देन, इट मीन्स T17 5 ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ 8 टर्म, यानी 2 8 प्लस 5, तो T17 मीन्स A प्लस 16D इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 7D प्लस 5, तो ये हो गया A प्लस 16D इज इक्वल टू 2A, 7 प्लस 2 यानी 14D प्लस 5, और A माइनस 2A प्लस 16D माइनस 14D इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया माइनस A और प्लस 2D इज इक्वल टू 5। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आइए अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया A प्लस 10D इज इक्वल टू 43 एंड माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। नॉर्मली ऐड कर दें, ऑन एडिंग दोनों को ऐड कर दे रहे, तो प्लस माइनस ये कट गया, 0 हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 12D, और 43 प्लस 5 5 6 7 8, यानी ये हो गया 48। और अगर आप यहाँ पर D निकालना चाहो तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 12, और ये आएगा 4 बार में, इट मीन्स D आपके पास आ गया है 4। D अगर 4 आया है तो आप A निकाल सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं माइनस A इज इक्वल टू 5 माइनस 2D, इट मीन्स माइनस A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 4 यानी 8, और ये हो गया माइनस A इज इक्वल टू माइनस 3, यानी A से A कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो A इज इक्वल टू हो गया 3। A का वैल्यू A 3 आ गया है और D 4 आ गया है, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। हमें कहा है फाइंड इट्स nth टर्म, तो हम यहाँ पर Tn निकालते हैं, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A है आपके पास 3 प्लस n क्या है 4 माइनस 1 इंटू n हमें नहीं पता है, 4 कैसे लिख दिए, तो n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपके पास 4 आया है, तो ये हो गया 3 प्लस 4n माइनस 4, इट मीन्स ये हो गया आपके पास 4n, और 4 में से 3 के ये बचा -1, ये आ गया Tn का वैल्यू, ठीक है। फिर वही चीज़ अगर आपको चेक करना है तो n का वैल्यू 1 रख लो, n का वैल्यू 1 रखने से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो ये समझ में आया। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो क्या कहा है ये क्वेश्चन, द 19th term of an AP is equal to 3 times its 6th term. If 9th term is 19, find the AP. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े सेम वैसा ही है। T 9th टर्म ये दिया हुआ है 19, इट मीन्स A प्लस 8D ये दिया हुआ है 19, ठीक है। फिर कहा है T 19th टर्म ये दिया हुआ है 3 इंटू T6, इट मीन्स A प्लस 18D ये दिया हुआ है 3 इंटू A प्लस 5D, और अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो A प्लस 18D इज इक्वल टू हो जाएगा 3A प्लस 15D, 18D माइनस 15D इज इक्वल टू 3A माइनस A, और ये 3D इज इक्वल टू 2A, D इज इक्वल टू आ गया 2/3A। D का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख लो, तो ये हो जाएगा A प्लस 8 इंटू 2/3A इज इक्वल टू 19, और ये हो गया A प्लस 16/3A इज इक्वल टू 19, ये हो गया 3A प्लस 16A
बाई 3 इज इक्वल टू 19, इट मीन्स 19a बाई 3 इज इक्वल टू 19, 19 से 19 कट गया, a इज इक्वल टू आ गया 3। फिर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, a का वैल्यू रख दो तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कट गया, कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 3। ए पी इक्वल टू क्या होता है ये तो आप खुद निकाल लोगे, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रखो। ये था हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में विथ नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।